अंदाज़ा करो कि आपके भाई की खबरें लोग ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आपके भाई के एनालिसिस सुने जाते हैं। फवाद अहमद, अगर आपको याद हो, एक लंबे से कद का लड़का है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश भी खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, लेगी है। अगर आपको याद पड़े, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, वही वाला फवाद, वो जिसके ऑस्ट्रेलिया में जो वो रह रहा है, उसका वो सारा बड़ा, जिसे क्या उसको कहेंगे, पीआर कहेंगे, जो भी है, उसके सारे मामलात बड़े हाईलाइट हुए थे एंड ऑल दैट। तो अब तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो फवाद ने ना अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, मुझे आज किसी ने आज फॉरवर्ड की है। तो फवाद ने भी वही बात की है जो मेरा भी सवाल है काफ़ी दिनों से। इनफैक्ट चैम्पियंस कप जब चल रहा था उस टाइम भी मैंने ये सवाल किया था कि यार तुमने आगे मेजरली टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी, आप टेस्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे हैं, आप ओडीआई तो आपने बड़े बाद में खेलने हैं, तो राइट बिफोर अ टेस्ट सीरीज़, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, आप एक ओडीआई कप करा रहे हैं, इसकी कोई तुक नहीं बनी। अच्छा, ये जो चैंपियंस कप है ना, ये हसल बसल में वजूद पाया है। हाँ, ये मतलब समझो कि वो बस डेक्स्टर्स लेबॉर्ट्री है, दो केमिकल आपस में मिलाए तो एक, जिसे कहते हैं, धमाकेदार महलूल तैयार हो गया। तो पता चला चलो भैया हमने भी धमाकेदार एक जो आइटम है वो ईजाद कर ली है। ये उस तरीके से बना है उस्ताद। ये नहीं है कि वो पुराना चला रहा था कि हम कोई ओडीआई टूर्नामेंट कराएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं, ये असल बसल में इन्होंने ये कराया है टूर्नामेंट। और क्यों कराया है वो लोगों को नहीं आइडिया हो पा रहा, क्योंकि इस कब से ना जो लोग सामने आए हैं वो अभी तक आपकी टेस्ट क्रिकेट में तो कोई नहीं नज़र आ रहे, खेलते हुए तो नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट अभी तो सिलेक्ट होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे ना। चलो दो का नाम ले लेता हूँ, कामरान और उस्मान। बॉलर एक डाल लो, अली, 3 हो गए। चौथा बॉलर डालो, हसनैन, 4 हो गए। अबे हसनैन की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख कर तो उसे आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में डाल देना चाहिए था, आपने नहीं डाला। आप पता नहीं क्या सोच कर बैठे हुए थे, आप अभी तक शाहीन के ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं। तो भैया शाहीन तो आई रियली डोंट नो कि आपको क्या डिलीवर करके देगा। जो साफ सी बात है, शाहीन आपको कुछ डिलीवर नहीं करके देगा। अभी उसकी हालात आपके सामने हैं। बट खैर, कमिंग बैक टू उस शाहीन को छोड़ो, चैंपियंस कप पे ही बात करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि यार इस ओडीआई कप को कराने का क्या फ़ायदा है। कोई 3 डे 4 डे मैचेस करवाते, कोई बैटर्स को हार्ड विकटें बनाकर कहते अब करो स्टेज के ऊपर ज़रा, थोड़ा उनका कोई पेशेंस लेवल बढ़ता, कोई उनकी कोई टेक्निक बेहतर होती। क्योंकि बॉलिंग विकेट के ऊपर तो आम सा बॉलर भी आपको नहीं खड़े होने देता ना। फुल टाइम बॉलिंग विकटें बनाते, ग्रास रखते, जो मर्जी रखते, ताकि कम से कम ना आपके बैटर्स को ना पता होता कि हम जिस विकेट के ऊपर जा रहे हैं हमें ठीक ठाक वक्ता पड़ने वाला है। तो वो पहले से माइंड बना के जाते कि यार हमने ना, जैसे कहते हैं कि मेरिट पर खेलना है बॉल को, वो 5वीं 6ठी 7वीं स्टंप के ऊपर जाकर ड्राइव करने की कोशिश नहीं करनी, जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक बांग्लादेश के अगेंस्ट करता हुआ नज़र आया। तो इस किस्म की ना कुछ बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता कि यार इस किस्म की विकटें मिली तो हम तो चीर फाड़ करके रख देंगे, जो मर्जी अपोनेंट सामने आ जाए। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ही अच्छा किया हुआ हो ना, तो आपके अंदर एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है, और वो कॉन्फिडेंस ही जाकर आप पॉलिश करते हैं उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब हमने यहाँ पर वो फैसलाबाद की विकेट के ऊपर, जो कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की विकेट थी, वो पहली इनिंग में फटा बनी होती थी, दूसरी इनिंग में वो जिसे कहते हैं जनाब उस तरीके का नहीं रहती थी फटा विकेट। बट एक ही मैच है मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो कि चेजिंग टीम ने जीता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ही मैच है, एक है या 2 मैचेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, कि जो इस पूरे टूर्नामेंट में जो टीम जिसने सेकंड बैटिंग किया उसने जीता हो। तो फिर यार आप एक बात बताओ कि इस तरह आपने क्या तैयारी की है, आपने क्या मतलब आउटपुट मेरा सवाल यह है कि इस टूर्नामेंट का आउटपुट क्या है आपके पास। कामरान आपकी टेस्ट टीम में नहीं है, उस्मान आपकी टेस्ट टीम में नहीं है। उस्मान को तो अभी आपने जनाब जिसे कहते हैं लंबा खिलाना है, वो तो अभी लंबा जब खेलेगा तो फिर पता लगेगा कि उसका क्या हिसाब किताब बनता है, और आप उसे ट्राई करने के चक्करों में ही नहीं है। बॉलर आपने जो मेजर थे वो नहीं डाले जो परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर टूर्नामेंट कराया क्यों? अगर तो आपने टूर्नामेंट कराया है कि यार ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, या उसके बाद आपने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलनी है, फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने चैंपियंस कप खेलना है, अगर तो आपने उसके हिसाब से कराया है, तो फिर क्या आप हमें ये श्योरिटी देते हैं कि चैंपियंस कप में जिन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो ये 4 सीरीज़ कर लो, 4 इवेंट्स कर लो, उसमें टीम के अंदर होंगे? क्या पीसीबी ये श्योरिटी दे रहा है? नहीं दे रहा। पीसीबी तो सवेरे ताले खोलने की श्योरिटी नहीं दे रहा होता भैया। किसी टीम को, किसी बंदे को टीम में रखने की श्योरिटी तो छोड़ ही दो ना।
उनका तो ये नहीं पता होता सवेरे ऑफिस भी आएंगे कि नहीं। हाँ सीरियसली, उधर वो नीचे वाले लोग ही मेरा ख्याल है रेगुलर ऑफिस आते हैं बेचारे, ये फाइनेंस और आगे पीछे के, बाकी तो सारे जिसे कहते हैं गोल खाता है गुरु। तो भाई रियली डोंट नो कि वो फवाद का भी सवाल हुई, तो उसने ज़ाहिर बात है जेन्युइन सवाल है भैया कि इस टूर्नामेंट को कराने का फ़ायदा क्या है, कुछ वो समझाओ। ये वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है यार, अवाम की तवज्जो हटाई है, ज़ाहिर सी बात है, कुट खाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा लोकल कोई टूर्नामेंट करा दो, अवाम उसमें ज़रा बिजी शिजी हो जाएगी, अपना लगेगी कोई छक्के चौके देखेगी, कोई समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा उनका जो पारा है ना वो नीचे आ जाएगा। ये सिंपल सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, यही हुआ होगा। क्योंकि जब आपने उस टूर्नामेंट के बेस्ट परफॉर्मर्स को टीम में डाले ही नहीं है तो फिर टूर्नामेंट कराने की क्या ज़रूरत थी। फिर वैसे ही जिस बांग्लादेश के बाद अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस कर देते, जहाँ पर बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ लोगों को चांस दिया था, अब कुछ और को दे देते। अभी भी तो आपने यही किया ना ऑलमोस्ट। अब जो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम सेलेक्ट किया उसमें आपने यही किया, तो ये बगैर ये ये चैम्पियंस कप कराए हुए कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत थी। कोई हाल नहीं है, ना मैनेजमेंट है, ना फैसले हैं, ना पुष्पा है, ना पारो आ रही है, और देवदास जो है ना वो बेरी के पेड़ के नीचे आखिरी सांसें ले रहा है। ये चल रहा है हमारी क्रिकेट में, फिल्म बनी पड़ी हुई है भाई यहाँ पर फुल टाइम, जिसको समझ ही कुछ नहीं आ रही। मैं अब आपको बताऊं कि वो क्या फिल्म थी वो जिसके 2 पार्ट आए थे, हेरा फेरी। हेरा फेरी का ना तीसरा पार्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना कि नाम चेंज है तो लोगों को समझ नहीं आती है भाई ये हेरा फेरी की तीसरा पार्ट चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इधर हर कोई 2 नंबरी करने में लगा होता है, क्या पीसीबी के ऑफिशियल्स, क्या जिसे कहते हैं क्रिकेट प्लेयर्स, क्या बाकी लोग। और फिर हम कहते हैं कि क्रिकेट हमारी बर्बाद क्यों हो रही है। क्रिकेट इस वजह से बर्बाद हो रही है कि क्रिकेट के नाम के ऊपर यहाँ पर तमाशा लगा हुआ है, इस वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। हमारे यहाँ पर मेरिट कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर अभी भी वही ये मुझे पसंद है टीम में डाल लो, नहीं ये मुझे पसंद नहीं है टीम से निकाल दो। लाइकनेस और डिसलाइकनेस की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट टीम के फैसले करेंगे तो फिर उसमें से क्या निकलेगा गुरु, यही निकलेगा चंबा जूस जो भी निकल रहा है। तो फवाद अहमद की बात ठीक है, अब उससे क्या इनकार करे बंदा। टेस्ट सीरीज़ से पहले ओडीआई कप करवाया है और जिन्होंने वो उस कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उनका पता नहीं कोई नहीं है। दे मार 4.5। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट, सारे बोले पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।